अरे हाँ हाँ, आप ही फैसला कर दीजिए टकला नेताजी कि ये चोर है कि निर्दोष है, और आप ही सजा दे दीजिए। हमरा क्या जरूरत है यहाँ पे? अरे ऐसा नहीं है जज साहब, ये आपका काम है, आप ही कीजिए। हम तो खाली केस सुनने आए हैं। अरे सुनने आए तो सुनिए ना, बोल का रहे हैं? ज्यादा जबान चलता है आपका, शांति से रहिए। और आप बताइए मंत्री जी, आपको अपना सफाई में कुछ कहना है? नहीं तो हम आपको सजा सुना देंगे। लेकिन आप अपना सफाई में कुछ बोलिए, उससे पहले हम आपको कुछ बोलना चाहते हैं। सफाई से याद आया, आप अपना ट्रेन का सफाई भी कराया कीजिए, बहुत ही गंदा होता है, सफर करने का मन नहीं करता है। पिछली बार गए थे ना तो पूरा यात्रा में बाथरूम में पानी नहीं था। अरे जज साहब, वो कभी कभी हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम साफ सफाई नहीं करवाते हैं। सब समय पे होता है। कोई ठोस सबूत नहीं आप लोग के पास? अरे वकील, तुम कहीं नहीं बात कर रहा है, खड़ा क्या है? अरे तब से तो आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, हमको तो कोई बोल ही नहीं रहा कुछ बोलने के लिए, तो हम क्या बोले? ये लग ही नहीं रहा कि कोर्ट में बहस हो रहा है, लग रहा आपस में कोई चर्चा कर रहा है। जज साहब आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आप डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या काम है? इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे तो यहाँ आए काय हो, जाए यहाँ से पागल। अरे जज साहब, हम क्यों जाए? हमको आप कुछ बोलने बोलिएगा तब ना हम बोलेंगे। हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नहीं तो आप बार बार बोलते हैं हम ईमानदार जज है, जेल में डाल देंगे। बार बार बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमको डर लगता है आपसे बहुत। अरे तो पागल, बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो? अरे जज साहब, हम भी यही कहना चाहते हैं कि ऐसा असुविधा का सामना हमको भी करना पड़ता है, आए दिन हमको सफर करना पड़ता है। मेरी बीवी का तबीयत खराब है ना, हमको छोड़ के चली गई थी मायके, वहीं रहती, वहाँ तबीयत खराब है, हमको बार बार जाना पड़ता है देखने के लिए, लेकिन हमको भी टिकट नहीं मिलता है। हमेशा पीछे से काटना पड़ता है, नहीं तो तत्काल में लेना पड़ता है। 2500 का 5000 रुपया देना पड़ता है। तभी जब हमारे पास भी रेल मंत्री साहब अपना केस लेके आए, हम भी 5000 की जगह 50,000 रुपया उनसे लिए। काहे कि हम भी तो कहीं से तो वसूलेंगे ना, तभी न अपना पेट पालेंगे और टिकट कटाएंगे। सच बोले तो कद्दूपुर में अगर हर जगह ईमानदारी हो जाए तो हर चीज सस्ती हो जाए, लेकिन क्या करे, बेईमान लोग से कद्दूपुर भरा हुआ है। अरे पागल, तुम क्या बकवास कर रहा है? तुम हमको बचा रहा है कि फंसा रहा है? हमसे पैसा लेके हम ही को फंसा रहा है? आप लोग भी तो हम लोग से पैसा लेके हम लोग को सर्विस नहीं देते हैं। हम लोग का फोन लैपटॉप कुछ भी चोरी हो जाता है, बोलते हैं आपका जिम्मेदारी है। एसी में भी टिकट कटा, उसमें भी दतवन बेचने वाला आ जाता है, खीरा बेचने वाला आ जाता है, बोलता खीरा खाइएगा सर। तो ये सब फालतू आदमी लोग क्यों आता है? एरोप्लेन में तो नहीं आता है, ट्रेन में आप लोग जानबूझ के भेजते हैं और सामान चोरी करवाते हैं, उसमें पुलिस वाला लोग भी कमीशन खा लेता है। ये तो आप लोग का धंधा चल रहा है ना। इतना पैसा लेने के बाद भी, इतना लूटने के बाद भी, 2000 का 5000 लेने के बाद भी जनता को सही से सफर कहाँ करने देते हैं? उसको डिस्टर्ब करते हैं, बार बार कोई पैसा मांगने वाला आ जाता है, कोई कुछ बेचने वाला आ जाता है, उसमें कभी कोई गलत आदमी आके लूट लेता है, चोरी कर लेता है। ना कोई सेफ्टी है, ना कोई सर्विस है। फिर कंप्लेंट करने पे फोन नहीं उठाते हो, फोन उठाने के बाद सॉरी बोल देते हो। तो हम भी वही काम कर रहे हैं, सॉरी, माफ कर दो, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे तुमको छोड़ेंगे नहीं, बाहर चलो, मार के देह तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे हमारा कोर्ट में आप वकील साहब को धमकी दे रहे हैं, हम आपको अंदर कर रहे हैं, हमारा कोर्ट में आप धमकी दीजिएगा, डराइएगा। ये कोर्ट आदेश देती है इस रेल मंत्री को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए और 3 साल में फांसी लगा दिया जाए। अरे जज साहब, मतलब नहीं समझे आपका, ये कौन सा सजा हुआ? 5 साल के लिए जेल में रखा जाए, 3 साल में फांसी दे दिया जाए? 8 साल रखना है क्या इसको? 3 साल में इसको फांसी दे देगा तो ये 5 साल रहेगा कैसे? और कहीं ये तो नहीं आप कहना चाहते हैं कि 8 साल रखा जाए इसको? अरे नहीं नहीं रे मूर्ख, अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। 5 साल का सजा सुना के इसके साथ हम चीटिंग कर रहे हैं, 3 साल में इसको फांसी दे रहे हैं। जैसे ये लोग 5000 रुपया लेके सर्विस कुछ नहीं देता है, चीटिंग करता है, हम भी चीटिंग कर रहे हैं। चीटर लोग के साथ हम भी चीटिंग करते हैं, हम ईमानदार जज हैं। जाओ रे हवलदार, लेके जाओ इस पागल मंत्री को और जाके डंडा ही डंडा मारो जब तक इसको फांसी न लगे। अरे जज, तुमको भारी पड़ेगा, बाहर निकलो, तुमको बताएंगे हम, और इस काला कलूठा लड़का को भी। अरे बेटा, तुम जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, और एक बार तुम अंदर चला गया ना, उसके बाद देखना तुमको कितना भारी पड़ेगा। हमसे ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो 2 कैदी को बोलेंगे तुम्हारा सजा माफ कर देंगे, इसको मार दो जेल में, फिर देखना वो लोग कैसे तुमको अंदर में ठिकाना लगा देगा। ज्यादा होशियार बनता है रे, हाँ? ईमानदार जज, इसका मतलब ये मत समझो कि हम शरीफ है, हम शरीफ वाला गुंडा है। अपना गुंडागर्दी दिखाएंगे ना तो तुम अपना गुंडागर्दी भूल जाओगे, समझे? हमरे सामने आवाज मत उठाना। तुम सफेद कपड़ा पहनते हो, हम काला कपड़ा पहनते हैं, और काला जादू भी आता है हमको। चलो जाओ, मनहूस कहीं का, रेलवे चलाता है तुम, अंदर जाके ठेला चलाओ, तुमसे रेलवे नहीं चलेगा। आया बड़ा रेलवे चलाने वाला। देखे ना दोस्तों, हम कितना ईमानदार है, रेल मंत्री को भी नहीं छोड़े, अंदर कर दिए।
तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए हमारे बारे में कि हम कितना बड़ा ईमान। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद सर और आज की कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस मैं कुछ इस तरह से देने वाला हूं कि जिसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा हाँ ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो मुद्दा उठा है दोस्तों इस कॉमेडी में, एक रेलवे मिनिस्टर को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत ऐसा बैड से बदतर भी बैड बोले तो वेरी बैड इसको मान लीजिए, इतना खतरनाक। ट्रेन का जब आप सफ़र कीजिएगा तो आपको जो है कि आपको बहुत ही डर्टी फील होगा, क्योंकि गंदगी के मारे वो पूरा पॉल्यूशन फैला रहता है। दूसरी बात ये है कि जितना सीट होना चाहिए उतना ही कस्टमर भी होना चाहिए, यानी उतना ही यात्री भी होना चाहिए, लेकिन सीट कम और यात्री ज़्यादा ठूसा जाता है ट्रेनों के अंदर दोस्तों। और जिसकी वजह से इसका फ़ायदा होता है रेलवे के मंत्री को, और जिस वजह से जो है हमारे देश के बच्चे या बच्चियां या जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सभी को परेशानियां झेलना पड़ता है दोस्तों। और इसका फ़ायदा होता है रेलवे विभाग को और सरकार को फ़ायदा होता है इससे, क्योंकि सीट रहेगा, मान लीजिए 100 व्यक्ति को बैठाना है और आप बैठा लीजिए 200 आदमी को, तो सोचिए वहाँ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। और आप रुपया ले रहे हैं उतना ही जितना जेन्युइन सीट के लिए आप फीस तय किए हैं, जो टिकट बनाए हुए हैं, और इसमें परेशानियाँ झेलना पड़ता है बहुत सारे दोस्तों को। ऐसे मैं भी दोस्तों कई बार परेशानियाँ ट्रेनों का झेल चुका हूँ। तो ये कॉमेडी यही चीज़ को बतला रहा है कि कितना घोटाला हो रहा है, कितना पंगा हो रहा है। ये बात भले ही कॉमेडी आपको लग रही है, लेकिन रियलिटी यही है दोस्तों कि ऐसा हमारे देश के अंदर हो रहा है। सीट 50 हो और 100 आदमी का बुकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जितना रुपया जाएगा वो रेलवे मंत्री के पास जाएगा, सरकार को फायदा होगा और जनता भले जाए भाड़ में। इतना सारा प्रॉब्लम हुआ हमारे देश के अंदर, बहुत सारा रेलवे दुर्घटना भी हुआ, कुछ नहीं कर पाया हमारा सरकार। न्यूज के माध्यम से गलत न्यूज बना दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ चोट लगी है, लेकिन बहुत लोगों की जाने की क्षति हुई। तो ये क्या है दोस्तों, यही चीज़ बतला रहा है मेरा कॉमेडी। यानी इस कॉमेडी को अगर आप देखना भी चाहते हैं ना, पूरा समझना चाहते हैं, तो आप जाइए कद्दू जोकी चैनल पर, पूरा का पूरा ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन इस चैनल पर मैं कॉमेडी वीडियो का एनालिसिस ही करने के लिए आता हूँ और समझाने के लिए आता हूँ कि ये कॉमेडी हमें क्या सीख देती है, हमें क्या जानना जरूरी है, क्या सीखना जरूरी है, ये चीज़ हमें जानना है। और ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा प्रॉब्लम और समस्याएँ देखने को मिल रहा है ट्रेन के अंदर दोस्तों। और ये ट्रेन का दोस्तों यहाँ पे कल्ला कद्दू एक ऐसा अच्छा मुद्दा लेकर के आया कि यहाँ पे रेलाई नहीं बल्कि महारेलाई किया। और ये सुन करके और देख करके मज़ा भी आया, लेकिन अच्छा भी लगा, बहुत बेटर लगा दोस्तों। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। रेलवे विभाग के जो मंत्री है उसका सजा होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पर ध्यान जब नहीं दे रहा और सिर्फ मनी चाहिए, तो आप जनता की फैसिलिटी पर भी ध्यान दो, ताकि जो है हमारा देश के लोग जो है ना कंफर्टेबल महसूस कर सके ट्रैवल के टाइम में। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब किसी भी भारत के किसी भी स्टेशन पर जाइएगा तो अनफेस्टेबल मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप जो है कि अनफेस्टेबिलिटी महसूस करिएगा अपने आप को, और इस चीज़ का सुधार करना ज़रूरी है हमारे भारत सरकार को। और वहीं आप विदेशों में जाते हैं तो आप वहाँ का देखते हैं कि कितना फैसिलिटी रहता है हर एक चीज़ को लेकर के। जिस व्यक्ति ने अगर कोई टिकट बुक करा लिया अपने टिकट के माध्यम से कोई सीट को, लेकिन नहीं जा पाया, तो उस कंडीशन में ये होता है कि वो सीट खाली ही रहता है और वो ट्रेवल जहाँ जाना होता है वहाँ पे ट्रेन चली जाती है, लेकिन वहाँ पे इस तरह की गैदरिंग नहीं फैलता। वहीं हमारी इंडिया के अंदर दोस्तों प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, समस्याएं ही समस्याएं खड़ी हो रही है। इस चीज़ को दर्शाने का काम किया है कद्दू जोकी चैनल के माध्यम से ये ट्रेन वाला और रेल मंत्री वाला वीडियो जो आप लोगों ने इंट्रो में देखा। और वही चीज़ मैं यहाँ बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो है इसके प्रति सवाल जवाब पूछना पड़ेगा, तब जा कर के फैसिलिटियाँ बढ़ेंगी। कॉमेडी कोई ख़राब नहीं होता है, कॉमेडी जब भी आता है तो एक अच्छा सोच और पब्लिक के अंदर जो समस्याएं हैं उसी को दिखलाने का काम करता है हमारा कद्दू जोकी चैनल पे जो वीडियो चलता है।
तो इस तरह की अगर कंटेंट को आप समझना चाहते हैं तो उसको कॉमेडी के दिमाग में लें, लेकिन उस बात को समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग सीरियस मूड में बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए कॉमेडी के माध्यम से हम लोग सोचते हैं कि बातों को लोगों के पास पहुंचाया जाए, ताकि उससे भी लोगों के दिमाग में जाए कि हाँ, ये जो कॉमेडी में जो बात हो रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, रियल में वैसा ही है। उस चीज़ को लोग समझें और फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसमें सुधार करवाएं। बाकी आज की वीडियो की एनालिसिस कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ ही साथ लाइक दीजिएगा डियर माय फ्रेंड, और पूरे देश के अंदर वीडियो को फैलाने का काम कीजिएगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड एवे, नाइस डे। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों।